हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बेटा आज हम लेके आए क्लास 12 का फिजिक्स का एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाऊंगा और वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही होंगे। इसमें पूरा चैप्टर नहीं कवर करने वाले हैं, लेकिन वो टॉपिक्स ऐसे होंगे जहां पे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, ठीक है। यानी कि उनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो 1 मार्क्स का आएगा या 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कुछ टॉपिक्स होते हैं हर चैप्टर में से। चैप्टर तो काफी बड़ा होता है, लेकिन क्या करने वाले हम उस टॉपिक में से उस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स छांटेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे हम, ठीक है, विद क्वेश्चन, विद डेरिवेशन, ठीक है, विद डेफिनेशन। तो ये सारी चीज जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, और आप ध्यान रखें जिन बच्चों ने भी कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, अगर वो इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो एटलीस्ट उनके 50-60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स है बेटा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा, जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। और इनमें से बहुत हाई चांसेस है कि आपके आने वाले जो बोर्ड्स के एग्जाम है उनमें भी रिपीट हो, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका कोई डेरिवेशन हो, ठीक है। तो आप जो मैं आप सीरीज करवाऊंगा तो हर चैप्टर में ऐसे होगा, 2-3 टॉपिक में लेके आऊंगा आपको हर चैप्टर के लिए। विद इन 20 to 30 मिनट्स में हम कवर कर रहेंगे वो सारी चीजें, ठीक है, एक वीडियो के अंदर। तो आपको हर रोज एक वीडियो मिलती रहेगी, तो आप प्लीज एटलीस्ट आधा घंटा निकाल के, ठीक है, जो टॉपिक्स में करवाऊंगा आपको वो करने, विद कॉपी पेन निकाल के उसको पूरा डेरिवेशन करना है, ठीक है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, और मैं आपको दिखाऊंगा अभी तो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए, ठीक है। तो आज का टॉपिक बेटा हम करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का, ठीक है। और टॉपिक का नाम होगा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हालांकि इससे पहले भी क्वेश्चन आए, लेकिन वो 1-2 नंबर के कुछ आए, ठीक है। तो लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। शुरू करते हैं, चलिए देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर, आप समझो जरा, एक चीज याद रखना कि हम जो टॉपिक लिख रहे हैं तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पीछे वाले टॉपिक थोड़ा बहुत पता होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा तो वो 1 घंटे हो जाए, फिर से वही चीज हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि आपको कम टाइम में ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, तो थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूंगा इसके अंदर, लेकिन आपको अगर ज्यादा पढ़ना है तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा अपनी कॉपी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करवाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो उसमें कुछ टर्म्स रिलेटेड हो रहे हैं उसको मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस होता है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज द डाइपोल। जैसे यहाँ पे क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में बहुत छोटी डिस्टेंस है, और इस कॉम्बिनेशन को या इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन भी कई बार आई है इसकी, सिंपल, और इसके बाद में इसकी डेरिवेशन है कुछ, वो भी हम देखने वाले हैं। तो डाइपोल क्या है, 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पर डी दी गई है, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जो डिस्टेंस लूंगा ये वाली, इस डी को ना लेकर के मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं 2a डिस्टेंस लूंगा। क्या लूंगा बच्चों में, 2a डिस्टेंस लूंगा, ठीक है। अब 2a क्यों ले रहा हूँ, तो आप लोग देखोगे जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे इसकी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। क्यों हेल्प होती है, कि हम यहाँ पे मिडिल में डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है, कुछ भाई ये डिस्टेंस लेना, अगर मैं डी लूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी है, डी/2 हो जाएगी, तो आएगा तो आंसर भाई, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा हमारे लिए, जो कैलकुलेशन होगी वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2a डिस्टेंस ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, 2a डिस्टेंस। तो डाइपोल क्या होता है, सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। समझ में आ गई वाली चीज, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा डाइपोल मोमेंट। क्या है, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अभी हमने देखा है, क्या देखा है, कि एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि इक्वल चार्ज होने चाहिए, इक्वल चार्ज होने चाहिए, यानी कि अगर मैं मान लो प्लस क्यू है तो ये प्लस का 3q भी हो सकता है, तो यहाँ पे माइनस का 3q होना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं सिर्फ क्यू और क्यू ही होंगे, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको क्या होगा कि आपको +4 माइक्रोकूलम दे रखा होगा, ठीक है, माइनस का 4 माइक्रोकूलम दे रखा होगा, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या है, डाइपोल, वो है डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है, डाइपोल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो डाइपोल का फॉर्मेशन तभी होगा जब मेरे पास में क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम डाइपोल। अब हम निकालने वाला डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड डाइपोल, ठीक है। तो क्या मतलब इसका, एक चार्ज है मेरे पास प्लस क्यू का चार्ज है, ठीक है, और एक है माइनस क्यू चार्ज, एक है माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ये इक्वल चार्ज है। पहली बात तो डाइपोल मोमेंट के लिए डाइपोल बनना चाहिए, डाइपोल हो गया ये वाला। अब डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है इसकी 2a मानी है मैंने, क्या मानी है, 2a डिस्टेंस होगी। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है बेटा वो कितना होता है, उसको हम करते हैं p से डिनोट, किससे करते हैं,
पी से डिनोट करते हैं किसको, डायपोल मोमेंट को, ठीक है। तो P इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ द टू चार्ज, यानी इन दोनों में किसी एक का लूंगा सिर्फ क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो मैंने एक का ले लिया मैग्नीट्यूड, क्यू ले लिया मैंने सिंपल, ठीक है। और क्या करना है मुझे, प्रोडक्ट करना है किसका, एक चार्ज का और उसके जो डिस्टेंस है उसके बीच का डिस्टेंस, यानी कितना 2 इंटू ए। तो मेरे पास में कितना आंसर आया, 2AQ। क्या हो गया बच्चों, 2AQ क्या हो गया मेरे पास में, डायपोल मोमेंट हो गया। 2AQ क्या हो गया, डायपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट। क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये डिस्टेंस जो बेटा आपको ये कुछ अगर L भी दे रखी हो ना L, तो आप क्या करोगे यहाँ पे Q इंटू L कर दोगे सिंपल। ये भी हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट ही है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो 2A है ना बेटा, वो 2A जो है आपकी पूरी डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है। अब क्यों ले रहे हैं हम इसको, वो हम आगे देखेंगे भी, डेरिवेशंस करेंगे तो वहां पे आपको पता होगा, बताऊंगा मैं आपको कि हाँ पे क्यों लेते हैं 2A, क्योंकि हमारे लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है आसान पड़ जाती है। वरना अगर आपको नहीं दे रखा हो तो आप L दे रखा हो, D दे कुछ भी दे रखा हो, यानी इनके बीच का डिस्टेंस होनी चाहिए बस सिंपल, चाहे वो 2A हो 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है। क्या है, डायपोल मोमेंट। अब ये जो हमारे पास में कैसी होती है, ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है, वेक्टर, ये होती है एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन जो होती है बच्चों इसकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है इसकी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन कैसी होती है इसकी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और थर्ड वाली जो है, थर्ड क्या है, हम देखने वाले हैं इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट। अब यूनिट हम कैसे निकालते हैं, देखो P, तो P क्या डायपोल मोमेंट है, इसका फॉर्मूला कितना 2A इंटू क्यू, और 2A क्या आपकी डिस्टेंस है, क्या है डिस्टेंस, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालूंगा तो क्या कूलम इंटू मीटर क्या हो जाएगी, कूलम इंटू मीटर। हमारे पास में क्या जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत ना किसी को। तो ये हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट हो गया है, ठीक। तो डायपोल सीख लिया हमने, और क्या सीखा है, डायपोल मोमेंट। अब हम करने वाले हैं इसके दो डेरिवेशन है। क्या है, दो डेरिवेशन, ठीक है। पहला क्या है, डायपोल मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट। देखो मैं आपको वही पॉइंट करवा रहा हूं कि हम कम टाइम में, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स कर लेंगे जो हाई स्कोरिंग है और एग्जाम में आते हैं, तो आपको एटलीस्ट अच्छे मार्क्स तो मिल जाएंगे इनसे, ठीक है, ठीक है। तो वही हम टॉपिक करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा आज का डायपोल मोमेंट, ठीक है, डायपोल मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है वो हम देखने वाले हैं अभी, और उस पर क्या निकालना है आपको, डायपोल मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट, ठीक है। करते जरा शुरू उसको, देखिए। तो क्या करते हैं, वहां पे मेरे पास में क्या है, एक डायपोल बनाता हूं मैं पहले। एक मैंने डायपोल बनाया, प्लस माइनस क्यू, ठीक है, एंड प्लस क्यू। आप कहीं पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मैंने यहां लिया प्लस का, यहां लिया माइनस का। और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है, अगेन मैंने कितनी मानी है, 2A मानी। कितनी मानी है, 2A डिस्टेंस है दोनों बीच में। अब एक्सियल पॉइंट कौन सा होता है, एक्सियल पॉइंट होता है, एक्सियल पॉइंट होता है यानी कि जो हमारी एक्सिस है, ये वाली एक्सिस हमारी, इसकी वाली, ये क्या हमारी जहां लाइन बनी हुई, ये पूरी क्या है, एक्सिस है, ठीक है। तो इस एक्सिस के अलाउंग में यहाँ पे कहीं पे भी पूछे मुझसे, वो कौन सी होती है, उसकी एक्सियल पॉइंट होता है। क्या होता है, एक्सियल पॉइंट। तो मुझे निकालना कि इसके एक्सिस पे कहीं पे भी मैं निकालना चाहूं तो डायपोल मोमेंट कितना होगा, डायपोल मोमेंट कितना होगा, तो वो मैं निकालता हूं, ठीक है। तो मैं सपोज कर रहा हूं कि इसके मिड पॉइंट से ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये O पॉइंट है, क्या है, O पॉइंट है, और इस O पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, डायपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, इस चार्ज से भी और इस वाले चार्ज से भी। तो लेट्स सपोज करता हूं कि जो इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना, ये वाला A हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट ये वाला A और ये वाला भी सिंपल हमारे पास में क्या हो गया, A हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इस मिड पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस देखूं, इस O पॉइंट की, तो मेरे पास में कितनी आएगी, ये मान लो कितनी है, x है, कितनी है, x। मिड पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। तो अगर मैं इस चार्ट से यहां तक की डिस्टेंस निकालूं, यहां तक की, डायपोल मोमेंट नहीं बेटा, ये है एक्सियल, डायपोल मोमेंट नहीं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है, ड्यू टू डायपोल। थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल।
ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो हमें क्या निकालना बच्चों, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करने वाले हम, ये जो हमारा पॉइंट है वो इस पे क्या निकालने वाला हूं, मैं निकालने वाला हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आपको पता है जो प्लस चार्ज होता है, प्लस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होता है फ्रॉम जो भी पॉइंट होता है उस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो फील्ड होगा इसका वो इस तरफ आएगा, इस तरफ आने वाला है, ठीक है। और सपोज कर रहा हूं कि ये जो फील्ड है वो आपका E1 आएगा, कितना का E1, ठीक है, E1 आएगा, ठीक। और इसकी वजह से ये माइनस का है और यहां मुझे निकालना है इस वाले पॉइंट पे, तो ये टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर नहीं पता है तो आप याद कर लो कि प्लस वाले से अवे जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस वाले से टुवर्ड्स आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो कुछ ऐसा होगा, E2 कितना होगा, E2 सपोज कर रहा हूं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है हमने डिसाइड कर लिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसकी डिस्टेंस क्या होती है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आता है वो आता है KQ बाई आर स्क्वायर, KQ बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, KQ बाई आर स्क्वायर। क्यों क्या है, जिसका निकालने में इलेक्ट्रिक आर क्या है, जहां पे जो डिस्टेंस है उस पॉइंट पे क्या होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो आर हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले देखो इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस में निकालूंगा, तो डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या डिस्टेंस मेरे पास में यहां से इस वाले चार्ट से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या, ये पूरी x से यहां से यहां तक, अगर मुझे ये निकालना है तो x में से इसको माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास में। तो ये जो आएगी क्या, वो x माइनस का a आएगी, क्या x माइनस का a, ये पूरी x यहां तक, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितनी, पूरे में से इसको माइनस कर दूं तो ये क्या होगी आपकी x माइनस a हो गई है, ठीक। अब माइनस से यहां की निकालनी है मुझे, ठीक है। तो ये इसकी डिस्टेंस क्या होगी, देखो ये वाली यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक का x है और ये डिस्टेंस और ऐड कर दो उसमें, तो ये आ जाएगी x प्लस a। क्या आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है, x प्लस a, ठीक है। अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना, अब हमसे प्रूफ करना है वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो आपको निकालना उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं उसका नाम देता हूं, भाई ये एक्सियल पॉइंट निकालना है तो हम क्या नाम दे देंगे इसका, ई एक्सियल नाम देता हूं, ठीक है, ई एक्सियल, ई एक्सियल, ठीक है। तो जब ई एक्सियल निकाल रहा हूं तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। तो ई एक्सियल इक्वल्स टू ई नेट आएगा यहाँ पे, ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ठीक है, ई नेट। तो आप देखो जरा, तो ई नेट कितना आता है, ई नेट आएगा आपको कितना, E2 माइनस का, E2 नहीं E1 कर दो, ठीक है। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा मेरा, अब आप बताओ कि E2 बढ़ा हुआ है E1 बढ़ा हुआ, बताओ, क्योंकि तो प्लस दोनों चार्ज सेम टू सेम है, तो चार्ज तो हो गया सेम। अब बात आती है किस पर, डिस्टेंस पे। तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका डिस्टेंस कम है, प्लस वाले चार्ज का कम डिस्टेंस है और इस वाले चार्ज का ज्यादा डिस्टेंस है। जिसका डिस्टेंस जो ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम, और जिसका हमारा डिस्टेंस कम है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम है इसकी प्लस वाले की, ठीक है। तो E1 वाला क्या होगा आपका, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और E2 वाला क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, ई नेट जब मैं निकालूंगा तो E1 माइनस का E2, E1 माइनस का E2, ठीक है। E1 कितना होगा, KQ अपॉन में R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है x माइनस a का होल स्क्वायर, x माइनस a का होल स्क्वायर, माइनस E2 की वैल्यू कितनी है, KQ अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, x प्लस e वाला स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करना सिंपल मुझे, ठीक है। सॉल्व करूंगा कैसे, इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में कितना आएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड x प्लस a का होल स्क्वायर, सही है। तो यहां देखो कितना आएगा वाला, तो KQ, ठीक, KQ और x प्लस a माइनस KQ, ये वाला x माइनस a का होल स्क्वायर, क्या आएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब जो हमारा ई एक्सियल आ रहा है, जो ई एक्सियल आ रहा है, ठीक है, जो ई एक्सियल आ रहा है, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखो कितना, KQ में कॉमन ले लूंगा, जो इसमें अभी देखा हमने, जो देखो क्या हो रहा है, जो KQ क्योंकि ये वाला, इसको मैं कॉमन ले लूंगा, इसको मैं क्या कर लूंगा, कॉमन ले लूंगा, ठीक है। जब मैं कॉमन लूंगा तो ये देखो कितना आएगा, देखो देखो
क्योंकि मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ गया यहाँ पे x प्लस ए का होल स्क्वायर आ गया माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है, अपॉन में। अब ये चीज देखो क्या हो गई है, ये वाली चीज x माइनस ए और x प्लस ए, क्या कुछ आपको ये x इसको कहता हूं a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा वाला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो अगेन फिर हम ये करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है, तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये वाला नीचे वाला। सिंपल मैथमेटिक्स है, बाकी तो सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंसेप्ट खाली जो वही था जो आपको फिगर के अंदर मैंने बताया, उसके बाद तो नॉर्मल मैथमेटिक्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आएगा आपको कितना, के क्यू कॉमन ले रखा है हमने, और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब मैं खोलूंगा ए स्क्वायर प्लस का 2ax आ गया, ठीक है। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा, फिर आपका माइनस का ए स्क्वायर, देन आपका माइनस का 2ax आएगा, माइनस का 2ax, तो माइनस का आएगा और माइनस लगा हुआ है तो ये वाला हो जाएगा आपका प्लस का 2ax, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, और यहाँ आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ से ई एक्सएल की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ गई आपकी कितनी 2ax और 2x, 4x हो गया, ठीक है। तो 4ax तो एक हो गया मेरे पास, और एक के क्यू बच रहा है, क्या बच रहा है के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखो आपको पता है, इसको मैं तोड़ रहा हूं, किसमें 4a को तोड़ रहा हूं मैं 2 इंटू 2a में, और ये आपका q है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2a, और q को मैं इधर लेके आ जाता हूं 2aq, और यहाँ kx कर देता हूं kx, कोई दिक्कत। देखो मैंने क्या किया है, जो 4a है उसको मैंने 2 इंटू 2a में तोड़ लिया और q को आगे मल्टीप्लाई कर दिया बस खाली, ठीक है। और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है, ठीक। अब अगली स्टेप क्या है, आपको पता है कि 2aq की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने देखी है कि p इक्वल्स टू क्या होता है 2aq होता है। तो क्या मैं 2a की जगह p को रख दूंगा, 2a की जगह p को रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा ई एक्सएल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई एक्सएल क्या वो आपकी 2pkx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या ये हमारे पास में एक फॉर्मूला आ चुका है जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो सबके लिए वैलिड है, सबके लिए वैलिड है, कैसा भी डायपोल हो। लेकिन हम क्या मांग चलते हैं कुछ डायपोल के लिए कि जो डिस्टेंस थी ये वाली, अभी ये वाली जो डिस्टेंस है मेरे पास में ये वाली, ठीक है, जो एक्स जो डिस्टेंस है वो ए से काफी बड़ी डिस्टेंस होती है, ए से काफी बड़ी डिस्टेंस होती है, तो ए को हम क्या कर देते हैं इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ए को क्या कर सकते हैं बच्चों, इग्नोर कर सकते हैं, यानी कैसे, इफ x is very very much greater than the a, then a equals to 0 पुट कर देंगे, a equals to 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहां क्या आएगा आपको, देखो e एक्सएल की वैल्यू अब आ जाएगी यहाँ पे कितनी 2pkx अपॉन में, इसको इग्नोर कर दूंगा यहां से मैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ स्क्वायर लगा हुआ तो x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब एक x है वाला, एक x की पावर 4 है, तो कट के कितना आएगा ये वाला, फाइनली आपका जो आंसर होगा क्या वो कुछ ऐसा हो जाएगा 2pk अपॉन में x क्यूब, यानी यहां से काटूंगा ये वाला तो ये आपका x क्यूब आ जाएगा, कितना x क्यूब। और यही बच्चों हमारा क्या है आंसर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा छोटा सा आंसर आया है कितना 2pk/x क्यूब। ये क्या है, ये ई एक्सियल आया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डायपोल, ठीक है। कितना आया 2pk/x क्यूब आया है, कितना आया है 2pk/x क्यूब, ठीक है। तो सिंपल सा डेरिवेशन है, बस आपको स्टार्टिंग का पॉइंट आप लोग समझ गए कि कैसे करना है। स्टार्टिंग में आपको खाली फिगर पर ध्यान देना है कि मैंने कैसे कैसे बनाया है, ठीक है। एक बार और समझा रहा हूं, माइनस क्यू प्लस 2 आप कहीं पे ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ लिया माइनस का, यहाँ लिया प्लस का, ठीक है। अब मुझे इसके एक्सिस में निकालनी है, इसको इसलिए क्या बोलते हैं, इसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ओ पॉइंट में निकालना है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो E1 ले लिया मैंने, और इसकी वजह से क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा, ठीक है, नेगेटिव वाला है तो मैंने ले लिया वो E2 ले लिया है,
ठीक, अब आपको डिस्टेंस लिखनी है बस खाली, और डिस्टेंस क्या है, हम मान सकते हैं ये वाला जो O पॉइंट है वो इसके मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस दूरी पे है, x डिस्टेंस पे, क्या है, x डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये हमने x डिस्टेंस ले ली। अब हमें लेना है क्या भाई, इस चार्ट से कितना दूर है ये वाला, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो गया, आपका हो गया x माइनस a, ठीक है। और ये कितना होगा यहाँ से ये वाला x ये वाली और प्लस का a, ठीक है। अगर ये आपको आ गया है तो आप आराम से कर लोगे, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है तो, ठीक है। तो E1 कितना q बाई x r स्क्वायर, E2 कितना q बाई r2 स्क्वायर, ठीक है। उसकी वैल्यू पर करोगे, सॉल्व करोगे, आपको आराम से इसका डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका डेरिवेशन एक्सियल पॉइंट पे, किस पे, एक्सियल पॉइंट पे। नोट डाउन कर लो उसको आराम से, ठीक है भाई। ये है आपका एक्सियल पॉइंट पर डेरिवेशन, ठीक। अब हम बात करेंगे क्या, जैसे को ये वाला क्या एक सिंपल डेरिवेशन है, और ये कई बार आप आया, आप पी वाई को उठा के देखना, इतनी बार आया ये वाला, कम से कम 4-5 बार आ रहा है ये वाला। क्या था, सिंगल ये वाला आ जाए या इससे अगला वाला आ जाए, कम से कम 10 सवाल है इसके डाइपोल में से, पूरे टॉपिक में से। अभी हम इसके बाद में एक टॉपिक पढ़ेंगे जो आपका एक वीडियो वो वाला पढ़ेंगे, लेकिन जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ वो है टॉर्क, क्या है, टॉर्क ऑन डाइपोल। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी कई बार आया आपका, ठीक है। तो डाइपोल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं, ठीक है। खासकर इसकी डेरिवेशन, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला, ठीक है, उसकी डेफिनेशन एंड डाइपोल क्या होता है। तो अगर आपको ये वाला समझ में आया है तो हम नेक्स्ट कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो क्या कर रहा हूं मैं अब, डाइपोल मोमेंट, अच्छा वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहां पे हम कर रहे हैं, देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया इसके अंदर, तो ये हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। जैसे वहां एक्सियल पॉइंट होता है, जैसे वहां पे क्या होता है आपका एक्सियल पॉइंट होता है, वैसे इस पॉइंट पे देखें हम इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं इसकी फिगर, देखिए एक माइनस क्यू लेता हूं, एक प्लस लेता हूं, ठीक है। तो ये सब उसके आपका माइनस क्यू है, ठीक है, और ये वाला क्या आपका प्लस क्यू है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट होता है यानी कि जो इसको मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, उसको बोलते हैं कि हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा डाइपोल होगा, ये डिस्टेंस कितनी इसकी, ये डिस्टेंस है 2a, ठीक है, जो इसके मिड पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट करे, ठीक है। ये बाइसेक्ट कर दिया यहाँ पे इसने ये वाला, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। तो हमें इसी लाइन पे कहीं पे भी निकालना, तो सपोज करता हूं कि ये पॉइंट कौन सा आपका, ये है आपका O पॉइंट में निकालना, मुझे इस O पॉइंट में निकालना है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है। और ये जो होता है ये उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या किया है, इस डाइपोल को जो है बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और ये मान चल रहा हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो है कितनी, x है, यानी कि इसके मिड पॉइंट से x डिस्टेंस जो ऊपर है, ठीक है, उस पॉइंट में मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक। अब निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका डिस्टेंस कितना है, भाई यहाँ अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस निकालूंगा, इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो मैंने इसको ड्रॉ किया, ये वाला आ गया, और ये मैंने ड्रॉ किया ये वाला। आप एक बात बताओ, जब ये वाली जो लाइन है अगर इसे इसको डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट में, तो ये आपका ए हो गया है, तो सिमिलरली ये भी आपका क्या हो गया है, ए हो गया है। तो ये x है, ये वाला a है, सेम ये a है, ये वाला x है। क्या ये दोनों ट्रायंगल जो आपस में क्या है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है, या कह सकता हूं सिमिलर कह लो, या फिर कह लो कॉन्ग्रुएंट कह सकता हूं, ठीक है। तो क्या ये जो डिस्टेंस आएगी r और ये जो डिस्टेंस आएगी r, क्या ये भी सेम टू सेम होंगी, यस सर होंगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर ये देखो ये जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर ये है परपेंडिकुलर, ये वाला ट्रायंगल क्या है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है, तो क्या ये इसकी क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज, क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो क्या मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर आ गया। सेम ऐसी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो आपको सिंपल क्या है, अगर आपने फिगर समझ ली ना, तो आपका ये जो डेरिवेशन है वो बहुत आराम से हो जाएगा, और ये बहुत बार आया, मैं बार बार कह रहा हूं ये बहुत बार आया, ठीक है। तो देखते हैं, अब हमें निकालनी है इसकी, भाई ये जो है इसको कहां करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो कैसा होगा। तो आप देखो ये माइनस का, तो ये टूवर्ड्स दी अपनी तरफ खींचेगा, टूवर्ड्स दी चार्ज खींचेगा, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा क्या वो कुछ ऐसा आएगा, ई कितना आएगा, ई आएगा टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब जो प्लस वाला चार्ज है ये इसको अवे करेगा,
अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ऐसा होगा ई। इसका भी मैंने ई क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखो डिस्टेंस सेम है दोनों की, है ना, और जो चार्ज है वो भी सेम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वाले पॉइंट पे इसकी वजह से और इसकी वजह से क्या आएगा, सेम आने वाला है, ठीक है। अब ई आ गया, ये वाला ई आ गया, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ इन दोनों को प्लस करना है। अब प्लस हम ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, सेम लाइन में तो है नहीं, जो पिछले वाले एक्सेल में था वो एक ही लाइन पे कर रहा था, हमने E1 माइनस E2 कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या एक ऐसे जा रहा है और एक नीचे आ रहा है, यानी एंगल पे आ रहे हैं, तो एंगल को हम सिंपल ऐसे तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको सपोज करते हैं कि ये एंगल मानो कितना होगा, ये हमें एंगल निकालना भाई कितना एंगल होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये एंगल जो मेरे पास में ये वाला एंगल है वो कितना है, वो एंगल है थीटा। कितना एंगल है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम ट्राइंगल है मेरे पास में, ठीक है। अगर ये एंगल दोनों थीटा थीटा है तो क्या ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा, क्या 2 थीटा। क्यों होगा 2 थीटा, क्योंकि ये क्या है, इसके लिए एक इंटीरियर एंगल है, और ये जो आपका ये 2 थीटा है ये इनके लिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो अपोजिट जो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो ये थीटा प्लस थीटा, इसलिए क्या हो गया वाला 2 थीटा हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या है आपके सेम है, तो जो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, अगर ये एंगल पे हैं, ठीक है, तो एंगल पे हैं तो हमें इनको वेक्टर की फॉर्म में ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा। कैसे, देखो इसको मान लिया मैंने एक्स एक्सिस, इसको मान लिया मैंने क्या, वाई एक्सिस। क्या मान लिया मैंने, वाई एक्सिस। इसको मान लिया मैंने वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये 2 थीटा था तो ये वाला कितना थीटा, तो ये भी क्या हमारे पास में थीटा हो गया। थोड़ा सा दो यहाँ पे आप समझना कैसे कैसे कर रहा हूं, ठीक है। तो अब ये दोनों एंगल में, तो एंगल में जब भी कोई हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसका कंपोनेंट्स करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, कंपोनेंट्स, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है मेरे पास में, तो इस तरफ कितना आएगा बताओ, उसका इसका आएगा इस तरफ कितना, ई कॉस थीटा, और यहां कितना आएगा इसका इस तरफ, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, ठीक है। और ऐसे इस वाले के क्या आएंगे, इस तरफ कितना बनेगा इसका, ई कॉस थीटा, और ऊपर कितना आएगा इसका, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। सिंपल, ठीक है। क्या किया मैंने, सिर्फ कंपोनेंट्स कर रहे हैं। क्या कहिए मैं, कंपोनेंट्स कर रहे हैं। कितना, जो जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या आता है आपका कॉस आता है, यानी थीटा क्या आपका एक्स के साथ में है, ये कितना हो गया ई कॉस थीटा, और ये कितना हो गया ई साइन। सेम ऐसे इसका थीटा किस तरफ है, एक्स वाली तरफ है, तो ये कितना ई कॉस थीटा, और ये वाला कितना हो गया आपका ई साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप देखो ये जो है ये वाले दोनों, अगर मैं ई वाई निकालूं यहाँ पे, ई वाई, अगर मैं ई वाई निकालता हूं तो ई वाई क्या है, देखो ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला क्या नेगेटिव, तो सेम क्या आ रहा है, देखो ई वाई साइन थीटा माइनस का ई वाई, नहीं ठीक है। तो ई साइन थीटा जो ऊपर जा रहा है और जो नीचे है उसको माइनस कर दूंगा, यानी ई साइन थीटा। तो आप देखो यहाँ पे ई वाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई, ठीक है। अगर आपने फिगर कर ली ना आप, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखो ऐसे निकालूंगा मैं क्या, ई एक्स, ई एक्स, ई एक्स क्या है, देखो यहाँ पे ई एक्स एक तरफ ही आ रहा है, कितना ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, ये कितना होगा 2 ई कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ई एक्स जो है हमारा, वही हमारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है, ठीक है। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, इसको बोलूंगा ई इक्वेटोरियल। क्या बोलूंगा, ई इक्वेटोरियल, ठीक है। अब जो ई है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई की वैल्यू देखो कितनी होगी, ई इक्वल टू में लिख सकता हूं यहां देखो के क्यू अपॉन में आर, क्यू तो ये वाला हो गया, आर कितना है ये वाला, के क्यू अपॉन में आर, और आर की वैल्यू बच्चों कितनी है यहाँ पे, के क्यू अपॉन में आर की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं इसको आता हूं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, ठीक है। रूट हट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम इस ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो 2 इंटू के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया ई। अब कॉस, कॉस क्या होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर जाऊंगा, इस ट्रायंगल के अंदर, तो यहाँ से कॉस की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस कितना है, ए है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, आर, यानी कि अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का
ए स्क्वायर, ठीक है, सिंपल यहां पुट कर दूंगा इसकी वैल्यू में, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर होल पावर 1/2, होल पावर 1/2 यहां पुट करने वाला हूं वैल्यू में अब, ठीक है। देखो ठीक है, देखिए तो ई एक्स जो है आपका कितना आ गया, देखो यहाँ पे 2k³ अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये कॉस थीटा है, इसको मैं अभी लिख दे रहा हूं ऐसे ही कॉस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आई यहाँ पे, ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कितनी आ गई 1/2। अब आप देखो 2a³ इसको मैं एक साथ लिखने वाला हूं, तो ई एक्स, तो 2a³ इसको मैंने एक साथ लिख दिया और k बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अपॉन में कितना आ रहा है, देखो ये वाले अपॉन है, डिवाइड में कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, तो बेस सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है 1/2 है, तो उनको ऐड कर लूंगा और ऐड करने के बाद में कितनी पावर आएगी यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 कितनी आएगी 3/2, ठीक है 3/2। तो अब हम क्या करने वाले, इसको हम क्या लिख देंगे, तो p की वैल्यू क्या होती है, क्या 2a³ होती है p की वैल्यू 2a³, तो मैं 2a³ जहां पे वहां पे p कर दूं, तो ex की वैल्यू देखो कितनी आ गई यहां से pk/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो अगेन ये हमारे पास में क्या है, ऑल सबके लिए लगने वाला फॉर्मूला आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो x है हम मान लेते हैं कि x जो आपका वो काफी बड़ा है किससे, ए से, तो हम ए को क्या कर देंगे यहाँ पे इग्नोर कर देंगे और ए को हम 0 पुट कर देंगे, तो हम क्या करने वाले हैं ए को 0 पुट करने वाले हैं, ठीक है। ए को 0 पुट कर देंगे तो ई एक्स कितना आ गया यहाँ से पी के अपॉन में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आ गया मेरे पास में वो ई एक्स जो कितना आ गया पी के अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा वाला, तो x³ आ गया, कितना आ गया x³, यही हमारा क्या है ई, और ई एक्स को हम क्या मानते हैं यहाँ पे, वो हमारे पास में क्या आ गया है ई इक्वेटोरियल हो गया है, तो यहाँ से ई इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी आ गई है पी के अपॉन में x³, पी के अपॉन में x³, पी के अपॉन में x³। तो हमने क्या किया बच्चों, पहले निकाला एक्सियल वाला, अब निकाला क्या हमने इक्वेटोरियल वाला, दोनों बहुत सिंपल है, बस आपको क्या समझना पड़ेगा कि इसके डायग्राम जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे मुझे डायग्राम लेना है, कैसे इसको कंपोनेंट्स करने हैं, ठीक है। अगर आपने ये चीज कर ली तो आप आराम से समझ जाओ कैसे करना, ठीक है भाई। तो ये पूरा डेरिवेशन है, आप उतार लो इसको, ठीक है। और ये दो डेरिवेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझो कि इन पे क्वेश्चन आया ही है पक्का, ठीक है। जो टॉपिक मैंने आज करवाया इसमें से आपका पक्का 1 या 3 नंबर का सवाल आएगा, 100% आएगा, लिख के दे रहा हूं, ठीक है। तो इस टॉपिक को जो मैंने करवाया आज इनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन में करवाता हूं जो आपको आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या क्वेश्चन है वाला, 2 स्मॉल आइडेंटिकल डायपोल्स, अगर आपने कर लिए तो आपको करवाता हूं क्वेश्चन क्या होता है। 2 स्मॉल आइडेंटिकल डायपोल्स A B and C D of dipole moment P are kept at an angle of 120 degree as shown in the figure. What is the resultant dipole moment of this moment combination, ठीक है। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, देखो यहां पे क्या दे रखा है, और हाँ एक चीज याद रखो इसके अंदर पीछे वाले के अंदर ये वाला जो आया है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, माइनस से प्लस होता डायरेक्शन का, तो इसका तो डायपोल हो गया इस तरीके से, कहाँ है आपका माइनस से प्लस हो गया, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो क्या रहा है अपोजिट में आ रहा है, क्या आ रहा है अपोजिट में, ठीक है। तो ये क्या आपका ई नेट आया है इस तरफ, ये क्या है बच्चों आपका ये आया है ई नेट, क्या है वाला ये आपका ई नेट आया है। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं जो डायपोल मोमेंट है और जो ई नेट आया हमारा क्या वो आपस में क्या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप ये वाला पॉइंट लिख लो इस वाले में, ठीक है। तो यहां लिख लो यहां पे क्या ई नेट एंड द डायपोल मोमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और यही बात अगर मैं बात करूं एक्सेल वाले में, देखो एक्सेल वाले में क्या है, देखो यहां पे क्या अगर मैं डायपोल की बात करूं तो ये वाला
माइनस से प्लस जाता है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर ई नेट भी कैसे आया, ऐसे ही आया, ई नेट भी क्या आपका ऐसे ही है, जो हमारा ई नेट है वो ऐसे आया ई नेट, क्योंकि ये वाला क्या आपका बड़ा है, ये वाला क्या छोटा है, ठीक है। तो ई नेट भी ऐसे ही है और डायपोल मोमेंट भी हमारा ऐसे ही है, ठीक है। तो क्या होगा, इसके लिए भी हम क्या करने वाले, सेम डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ ई एंड पी आर सेम, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है एक मार्क्स में या एमसीक्यू में, तो आप ये वाला लिख दोगे उसके अंदर, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो आपको दिया गया है ये डायपोल है, ठीक है, जो एंगल पे दे रखे हैं, आपको निकालना नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल देखते हैं, देखो क्या होगा यहाँ पे। पहले आप लगाओ यहाँ पे कि भाई इसका डायपोल किधर होगा, तो माइनस से प्लस है, तो पहले डायपोल होगा इसका पी इस तरफ, और दोनों का डायपोल जो है सेम दे रखा हमें, ठीक है। इसका भी पी है और इसका भी पी है, तो आप देखो माइनस से प्लस इसका हो गया वाला, और सेम माइनस से प्लस, यानी ऐसे ऊपर जाएगा ये डायपोल मोमेंट, ये वाला इसका भी कितना है, पी है, और कितना एंगल बताओ ये वाला 120 डिग्री एंगल है, कितना है 120 डिग्री एंगल है, सिंपल, ठीक है। आपको क्या करना है, दो वेक्टर हैं भाई, आपको पता है पी और बी क्या सेम वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनको अगर ये एंगल पे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट से कर लो, या फिर इसको सिंपल, अगर दो वेक्टर है तो हम एक फॉर्मूला था a प्लस बी का, क्या फॉर्मूला होता है वो देखो हम लगाएंगे यहाँ पे। तो पी नेट हमको निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है पी नेट, ठीक है। तो पी नेट अगर हमको निकालना है, ठीक, तो हम लगा देंगे क्या, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा, ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये क्या होता है, दो वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका होता है, ठीक। देखो तो P1 कितना है, P1 P2 सेम दे रखे हैं हमें क्या दे रखा है, P1 और इक्वल टू P2 हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 P स्क्वायर हो गया, और ये हो गया cos 120, cos 120 वैल्यू होती है माइनस का 1/2, कितनी होती है, माइनस का 1/2, ठीक है। देखो कितनी आएगी ये वाली वैल्यू, तो 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, और ये होता है cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस का 1/2, ठीक है। तो ये कट जाएगा यहाँ से ये वाला, ठीक। तो आपका आ जाएगा 2p स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल जो p नेट मेरे पास में आएगा वो कितना आएगा, सिंपल अंडर रूट p स्क्वायर अंडर रूट 2p माइनस का p स्क्वायर, कितना होगा माइनस का 1 बचेगा, और इसका p नेट जब मैं निकालूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, सिंपल ये आ जाएगा p। तो ये आपको क्या हो गया है, p आ गया, सिंपल, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया, तो आप सिंपल क्वेश्चन है, देखो आया हुआ क्वेश्चन है वाला, ठीक है, एमसीक्यू में आया वाला, नहीं सर 3 मार्क्स में आए वाला। इसमें एक पार्ट और था वो टॉर्क वाला, ठीक है, वो हम जब पढ़ाएंगे टॉर्क वाला तब हम उसको देखेंगे, ठीक, ठीक है भाई, ठीक है। तो आज का लेक्चर बेटा किस पे था आपका, डायपोल पे था। डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एंड इक्विटोरियल पॉइंट, ठीक है। दोनों डेरिवेशन हमने कर लिया है, आप प्लीज इन डेरिवेशन को पूरा करें और बिना करे मत जाना, ठीक है। इसमें से आपका 1 से 3 मार्क्स का पक्का इसमें तो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो आप इसको करना, और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे जल्दी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।